सीएम धामी ने खोला पिटारा, दायित्व का हुआ बंटवारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राज्य की धामी सरकार उत्तराखंड में सत्तासीन होने के बाद से 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है और इन 3 सालों में कई बार सरकार पर पार्टी नेताओं ने भी, संगठन ने भी दायित्व बांटने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 20 पदाधिकारियों को दायित्व देने का काम किया है। इसके बाद से सरकार पर अब दबाव भी कम हो गया है और सरकार को कई हाथ ऐसे मिल गए हैं जो सहायता के तौर पर सरकार के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले धामी सरकार 2 बार दायित्व बांट भी चुकी है, जिसमें एक बार 10 पदाधिकारी को दायित्व दिया गया था और उससे पहले आधा दर्जन लोगों को दायित्व बांटा गया था। लेकिन इस बार सूची लगाया गया है और नेताओं को उनकी कर्मठता का इनाम सरकार देती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व बांटने के साथ साथ क्षेत्रीय जातीय समीकरण भी सेट करने की पूरी कोशिश की है, जिससे ना तो पार्टी के भीतर नाराजगी हो सकती है और ना ही संगठन के लोग कोई सवाल उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन लोगों को दायित्व सौंपे हैं उनमें ज्यादातर युवा है और जनता के बीच रहने वाले हैं, जो पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे 27 के विधानसभा चुनाव से पहले तक। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पर लगातार दायित्व बांटने और मंत्रिमंडल विस्तार करने का दबाव बढ़ रहा था, जिसे अब दायित्व बांटकर कुछ कम करने का कार्य जरूर किया गया है, लेकिन अब भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब चर्चाएं तेज है, जिस पर सरकार के मुखिया और मंत्री दोनों खामोश नजर आ रहे हैं। आखिरकार दायित्व का बंटवारा 3 साल संपन्न होने के बाद क्यों किया गया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर खूब सियासत भी आई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जो दायित्व बंटवारे के बाद आए। पार्टियां सभी देती हैं, हमारी सरकार भी थी तो हमने भी अपने ऐसे कार्यकर्ता साथियों को जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते थे तो उनको यह अवसर दिए थे और वो सम्मान दिया था और उससे फायदा भी होता है राज्य को। लेकिन अभी कितना फायदा करते हैं इनके तो मंत्री बिल्कुल निखट्टू हो रहे हैं, तो ये दायित्वधारी तो खट्टू भी होंगे या नहीं होंगे ये देखने की बात है। अब ये तो इनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे समय में जितने दायित्वधारी थे सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए जो है। यहाँ तक कि जिनको गढ़वाल मंडल विकास निगम जो बहुत घाटे में चल रहा था, जब मैंने एक व्यक्ति को दायित्व दिया तो वो उसको तक लाभ में ले आए थे। जो ये स्थितियाँ जब आप अच्छे लोगों को दायित्व देते हैं तो वो रिजल्ट देते हैं। सर देखिए, बहुत सारे जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका किस प्रकार से सरकार में सहयोग रहे, इन सब चीजों को लेकर के संगठन भी और सरकार भी समय समय पर उन कार्यकर्ताओं को दायित्व देती है। निश्चित रूप से कल 20 और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, उन्हें दायित्व दिया गया है। अब सरकार में वो अपने अपने विभागों में सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से जो मोदी जी ने कहा है कि ये सदी जो है ये उत्तराखंड की है और उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार जिस प्रकार से राज्य सरकार का सहयोग कर रही है, इसी प्रकार से उस सहयोग को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का काम और सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम ये सब लोग करेंगे। वो एक्सपीरियंस हमने पहले फौज में लिए, वो एक्सपीरियंस अब उत्तराखंड में इस्तेमाल करने तरीके तकरीबन एक जैसे होते हैं। फौज में थोड़ा सा एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको ना संगठित होकर के अपने टाइम प्लान को लेकर के, और कोई इशू अगर बनती है तो उस इशू के साथ में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनको लेकर के चलने का एक तरीका हो जाता है। सीएम साहब तो खुद ही एक मतलब यंग क्या है, यंगस्टर हैं बल्कि वो तो, और जिस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले जो तरीके हैं उनको देख करके और विचार लेकर के चलते रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि सैनिकों को ये बड़ी खुशी की तरीके से लेना चाहिए कि उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा उत्तराखंड के निर्माण में। तो दायित्व का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन सियासी पारा हाई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। शिषपाल बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। कमलेश रमन है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। और नीरज कोहली है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं कोहली जी आपके पास ही आऊंगी। 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप 20 दायित्वधारियों का को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये फैसला क्या आनन फानन में ले लिया गया है, किसी तरीके से जल्दबाजी में ले लिया गया है?
नहीं नहीं, श्रुति देखें कि ऐसा है कि राज्य बनने के बाद से पिछले 25 वर्षों में चाहे सरकार भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, ये दायित्व देने की परिपाटी जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार से शुरू हुई थी, जो निरंतर अब तक जारी है। अब दायित्व भी दो तरह के होते हैं। एक दायित्व तो ऐसा है जिसकी संविधान में व्यवस्था है, जैसे हमारे मानव अधिकार आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, इस तरह के बहुत सारे आयोग हैं जिनके में संविधान में व्यवस्था है। तो वहां कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को सत्ताधारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एडजस्ट करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पद अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सृजित किए गए। उनमें भी दो तरह के पद हैं। एक पद ऐसे हैं जिनमें घोड़ा, गाड़ी, तमाम तरह के खर्चे, जिसका वित्त भार सरकार पे आएगा। वो पद जो है वो मैं सैद्धांतिक तौर पर मैं कभी भी उनसे सहमत नहीं रहा हूं। कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो जनता का वर्कर नहीं है। उसने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी उसे प्रोत्साहित करे तो समझ में आती है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता को सरकार प्रोत्साहित देके, प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाए, जिस पर वित्त भार पड़ता हूं, उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, वो उनसे मैं कभी भी वो जायज नहीं है। क्योंकि ये पैसा जनता का है, सरकार का पैसा है, और सरकार का, जनता का पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च होना चाहिए, जनहित में खर्च होना चाहिए, डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। लेकिन मैं बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक गलत परिपाटी पड़ गई है पिछले 25 वर्षों से, जिसको रोकने की बजाय ये परिपाटी आगे चली आ रही है। अब दूसरी बात आपने कहा कि आनंद फानंद में, ये आनंद फानंद में जब भी सरकार जिस भी दल की बनती है तो हर दल जो है अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्ट करता है। हाँ, प्रोत्साहित करने के लिए ये दायित्व बनाए गए हैं। ठीक है, दायित्वधारी तो बना दिए जी नीरज जी। उन दायित्वों से मुझे, उन दायित्वों पे आपत्ति है जिन दायित्वों से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता हो। हाँ, ठीक है, आपत्ति भी जता दी है कमलेश जी, नीरज जी ने। लेकिन सवाल ये है कि दायित्वधारी अपने दायित्व का बंटवारा कर दिया है, लेकिन मंत्रिमंडल देखे आपका तो अब विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। कोई खास वजह है इसके पीछे? अब मात्र 2 साल का कार्यकाल बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा तभी होगा, या फिर अभी कोई फैसला लेने वाले हैं, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्योंकि सिर्फ हमने आश्वासन ही सुना है कि हाँ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कमलेश जी। बिल्कुल श्रुति जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी सभी जितने भी हमारे दायित्वधारी बने हैं। एक जिम्मेदारी वाले पद हैं जिनमें वो जिम्मेदारी का निर्वहन करके जनता के बीच और सरकार के बीच की जो एक सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं, उन सबको बधाई। अब आपने कहा कि क्या मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा? बिल्कुल ये सच है और बहुत जल्दी होगा, आपको सुनाई देगा। मुझे लगता है कि ज्यादा 3 साल बीत चुके हैं कमलेश जी। कमलेश जी 3 साल बीत चुके हैं, हमने पता नहीं कितनी बार ये बात सुनी है, कितनी बार चर्चा भी की है कमलेश जी आपके साथ। बिल्कुल, देखिए बहुत जल्दी होगा श्रुति जी। मुझे लगता है अब ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब रही बात की कार्यकर्ताओं को जो दायित्व मिले हैं, जो पद मिले हैं, देखिए जो हमारा संगठन का कार्यकर्ता होता है वो जनता के बीच की एक दूरी का काम करता है। उसने लेकिन अभी नीरज कोहली जी ने एक बात कही कि आप तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, मैं नीरज जी की बात पे ही आ रही हूँ श्रुति जी। जो नीरज जी ने बोला, इन्होंने कहा कि मैं इस परिपाटी में नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये चीजें कि भाई किसी भी कार्यकर्ता को इस तरह के पद मिले। तो देखिए जब उत्तराखंड नहीं बना था, हम लोग उत्तर प्रदेश के समय पे थे, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती थी किसी की भी, चाहे कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, सपा की, बसपा की, तो वहां पर भी यही सब था। जब जो कार्यकर्ता होते हैं या जो सीनियर लीडर होते हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो सरकार और जनता के बीच तो नीरज जी ने साफ तौर पर कहा है, ये तो चलन बन गया है जैसे लगने लगा है। 25 साल से वो यही देख रहे हैं, यही बात तो कहा कि अतिरिक्त बोझ हो आप डाल रहे हैं सरकार पर, वित्तीय विभाग पर। जरूरत है क्योंकि हमारे पास जो पद होते हैं, जो हमारी कैबिनेट होती है, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, जो हमारे विधायक होते हैं, उन सबके बीच में और जनता के बीच में ये हमारे कार्यकर्ता भी एक सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो। और सभी ये चाहते हैं कि जो विकास की योजनाएं हैं, जो सरकार की बनाई हुई जो नीतियां हैं, वो लोगों तक एक जरिया बनता
है इन सारी चीजों का, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, संगठन हो, ये तमाम जनता के नीरज कोहली जी, काम करते आप हैं। सहमति तो रखते हैं इन बातों से? करते हैं संगठन, सरकार और जनता के बीच में। हाँ। जी नीरज जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है। जिन पदों की संवैधानिक तौर पर व्यवस्था है, हाँ। बिल्कुल वो पद भरे जाने चाहिए, और वहाँ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिनको भी सरकार ने अरेस्ट करने करे। हाँ। लेकिन खाली कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हाँ। प्रोत्साहन देने के लिए हाँ। पद सर्जित किए जाएं, हाँ। और इस तरह के पद सर्जित किए जाएं जिनका वित्तीय भार सरकार पर आए, हाँ। वो बिल्कुल जायज नहीं है, वो गैर वाजिब है। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात। ठीक, कमलेश जी, जी देखिए, इनाम के तौर पर आप दे रहे हैं दायित्व की जिम्मेदारी, कहाँ से जाए? मुझको लगता है कि शायद सरकार के ऊपर इसका भार ज्यादा आएगा, पर जो इस समय पद दिए जा रहे हैं बहुत ही निम्न स्तर पर उनका खर्चा होता है, जिस प्रकार का, वाकई ये बात सच है। लेकिन कौन ये खर्चा बियर कौन करता है? वो जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता के ये जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, कौन बियर अप कर रहा है कमलेश जी? जनता का पैसा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता का पैसा जनता के ही काम आता है। जब वहां से प्रस्ताव आते हैं, वहां से योजनाएं बनती है, वहां से जो हमारे विकास के जो कार्य है वो लोगों तक पहुंचाने का काम होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक ऐसी दूरी बनने का काम करता है, एक ऐसा सामंजस्य बनने का काम करता है। कार्यकर्ता और संगठन और सरकार एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है। ऐसा तो नहीं है कि 27 के चुनाव के लिए आप पृष्ठभूमि मजबूत कर रहे हैं कमलेश जी, दायित्व का बंटवारा करके, हाँ, कि आप जनता के बीच जाए, अपने पार्टी और संगठन को मजबूत करे, यही करने की कोशिश की जा रही है कमलेश जी? मैं आऊंगी। बिल्कुल। देखिए, संगठन ही नहीं बल्कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोगों के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये कोशिश रहती है। शेषपाल बिष्ट जी, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम दायित्व बांटे हैं बनस्पत इससे की जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बांटे हैं। और भी पैनलिस्ट है, मैं उनके पास जाती हूँ। ठीक है, आऊंगी कमलेश जी। पदाधिकारियों को शेषपाल बिष्ट जी, दायित्व का बंटवारा हो चुका है, 20 नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि इनाम के तौर पर ये दे दी गई है जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? देखिए श्रुति जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंदरूनी मामला है कि वो किसे दायित्व देती है, किसे नहीं देती है। लेकिन आप देखिए, गंगा जी में बहुत पानी बह गया है, चौथा साल इस सरकार का चल रहा है, अब जाकर के ये दायित्व दिए हैं। साल भर 6 महीने तो इनको अपने विभाग समझने में ही लगेंगे, ये कितना विकास में योगदान देंगे ये भविष्य के गर्भ में है। और जिस तरीके से दायित्वधारियों के वेतन भत्तों में, अन्य सुख सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि भाजपा सरकार ने की थी, उसका लाभ भी ये लेंगे तो जनता पे अतिरिक्त आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही। और जैसे भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि हमने जो है गिने चुने लोगों को दायित्व दिए हैं, अभी आप बता रही थी कि ये तीसरी लिस्ट इनके दायित्वधारियों की है। तो भाजपा ने जितने अपने असंतुष्ट नेता थे, जो सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए थे, उनको जो है खुश करने का काम किया है। लेकिन इसका लाभ अब इतनी देरी से कि वो चुनाव से पहले नाराज ना हो जाए, अंतरकला ना हो। हाँ, कमलेश जी, मैं शिषपाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि 350 बत्तियां, लाल बत्तियां जो पूरे उत्तराखंड में पी 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 बजा करके लोगों के सर में दर्द करती थी, उस वक्त इनको तकलीफ नहीं होती थी। जब 1.5 लाख रुपया उनको खर्च मिलता था, दिए मिलता था, तब कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती थी। जब ये लोग जो लाल बत्तियों की लाइन लगा करके सड़कों पे चलते थे, तब कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज 20 दायित्व जो लोगों को मिले हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं को, उससे कांग्रेस को बड़ी तकलीफ क्यों मिले हैं? सवाल तो यही है ना कमलेश जी, क्यों बांटा गया 20? आपको मंत्रिमंडल विस्तार करना है, आप बोल रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द कर दिया जाएगा और आप दायित्व बांट देती हैं, तो सवाल पूछा जाएगा क्यों बांटा? आप एक उचित आंसर दे दीजिए, रीजन दीजिए। इसका काम संगठन के कार्यकर्ताओं का होता है, इसीलिए ऐसे दायित्व दिए जाते हैं ताकि जनता के बीच में योजनाओं को पहुंचाया जाए और लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन कांग्रेस पे तो मैंने कहा ना कि उल्टा चश्मा हो चुका है, सही काम करो तब भी, गलत काम करो तब भी। इन्होंने कहा कि हमारी 3 लिस्ट जारी हो चुकी है, इनकी पुरानी लिस्ट से उठा करके देख लीजिए हमारी 3 लिस्ट में कितने लोग हैं और इनके 350 लोग कितने लिस्टों में आते, जरा इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो आप उनसे कंपेयर कर रही हैं
कि अगर कांग्रेस ने, हमने कहा कि भारतीय जनता आप पार्टी तो फिर उनकी लिस्ट क्यों देखनी है आपको? लिस्ट क्यों देखनी है? मुझे ये बताइए, आप इतिहास का पन्ना पलटिएगा, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितने दायित्वधारी बनाए, आप उसी के अनुसार से काम करने वाली है अपनी सरकार में? ऐसा तो नहीं है। बीजेपी पार्टी तो कांग्रेस को कभी फॉलो नहीं करती है। कमलेश जी, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि दायित्व दिए जा रहे हैं, वो कितना काम करेंगे। बात सच है, मैं मानती हूँ इस बात को कि स्टार्टिंग में ही कार्यकर्ताओं को अगर दायित्व मिल जाते हैं तो जनता के बीच में और सरकार के बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बैठता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी भी जो हमने दायित्व दिया है बहुत कम लोगों को दिया है। 350 बत्तियां नहीं बटी, लाल बत्तियां नहीं बटी, वोटर नहीं बटे, केवल जिम्मेदारियां बटी हैं। आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जन सेवा करेंगे। खाली सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं होगा इन बत्तियों से, इन दायित्वों से। जो कांग्रेस ने किया था तो पहले अपना आकलन करे कांग्रेस, इसके बाद आरोप लगाए। अभी इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि सब सरकारों में होते हैं, तो प्रवक्ता में और पूर्व मुख्यमंत्री में आपस में सामंजस्य नहीं थे बोलने से पहले कि संगठन क्या कह रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने भी तो दायित्व दिए थे ना उस समय। सुरुचि जी, भाजपा की प्रवक्ता को अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछना चाहिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ उनकी दिवालियापन तो नहीं हो गया है कांग्रेस के प्रवक्ताओं में, मुझे लग रहा है। आरोप लगा रहे हैं, भाई नसीहत उनको दीजिए। तो आप भाई मैं नसीहत नहीं दे रही हूँ, पर मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता को क्या हो गया है, इतनी छोटी मानसिकता कैसे हो गई है? आप भी तो एक कार्यकर्ता हो, आप भी तो पार्टी की सेवा कर रहे हो। क्या किसी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं? उनको आगे भविष्य में सरकार, संगठन कोई दायित्व नहीं चाहिए होगा क्या? जगा रही है दायित्वधारियों पर जो 30 साल की सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आप जो संगठन में काम कर रहे हैं क्या आप निस्वार्थ कर रहे हैं? जरा ये तो बता दीजिए। एक कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है संगठन की बात को जनता तक ले जाना, सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाना, ये काम है दायित्व देने का। लाल बत्तियां नहीं बांटी है भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ जिम्मेदारी। ठीक है, शिवपाल बिस्ला जी, कमलेश जी, वापस आऊंगी। डिफरेंस की बात आप करते हैं, फिर आपका चाल चरित्र चेहरा क्या है? अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस का मानसिकता नीरज जी, क्या फायदा होगा जनता को? क्या फायदा होगा इससे? आपने नुकसान तो बता दिया, एक जो वित्तीय क्षेत्र है उस पर एक भार है, लेकिन फायदा क्या है जनता को इससे? वो कह रही है कि योजनाओं का लाभ होगा, योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी इन दायित्वधारियों के द्वारा। श्रुति, सिर्फ ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए पद है। जनता को कोई इसका सरोकार नहीं है ना, जनता को कोई इससे एक पैसे का लाभ होने वाला है। ये उत्तराखंड बहुत सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, कर्ज के मर्ज में दबा हुआ है। हम हर बार इस बात का दावा भी करते हैं और बजट में कोशिश करते हैं कि अपने सरकारी खर्चों को कम करें। अब सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन भत्ते हैं उनमें और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बजट का मैक्सिमम पैसा इन सब चीजों में चला जाता है। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसा ही बहुत कम बचता है। दूसरा, अर्निंग के जो हमारे आय के स्रोत है वो बहुत सीमित है। तो हम पूरा फोकस हमारा इन सब चीजों पे है, और इसके बावजूद अगर हम इस तरह के अतिरिक्त बोझ, आर्थिक बोझ हमारे पे पड़ेंगे तो ये प्रदेश तो और कर्ज के मर्ज में दबता चला जाएगा। तो इस तरह के अतिरिक्त आर्थिक बोझ जितने कम पड़ेगा उतना राज्य के लिए ठीक है। और ऐसी चीज जिसका कुछ इनपुट तो है लेकिन आउटपुट कुछ है ही नहीं। आप ये देखिए कि जो करेगी स्टेट की कैबिनेट करेगी, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग उनके पास अधिकार भी हैं, वित्तीय अधिकार भी हैं और प्रशासनिक अधिकार भी हैं। इन दायित्वधारियों के पास कोई किसी तरह का कोई ना फाइनेंशियल इनके पास राइट होते हैं, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होते हैं। करना सरकार को और शासन को ही होता है, सिर्फ एक नाम वाली बात है। आप कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन बिना वित्त भार के, बिना सुख सुविधा। कमलेश जी, कोई फायदा नहीं होगा जनता को, अब आपने सुन लिया, अब बोलिए। हाँ, नीरज जी ने कहा कि इनका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं नीरज जी को बताना चाहती हूँ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानकार भी हैं। ये जो पद दिए गए हैं ये जरूरत के हिसाब से है, अन्यथा कोई पद ऐसे नहीं है कि जिनका दुरुपयोग हो, जिनका मिसयूज हो, जो लोगों के बीच में ना जाए। केवल बिल्कुल चुनिंदा लोगों को रखा गया है और उन विभागों में रखा गया है जहां से हमारी योजनाएं संचालित होती हैं, जो योजनाएं लोगों के बीच में पहुंचे। इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी कोताही नहीं है कि वहां पर जो है हम धन का दुरुपयोग करेंगे। कई पद तो ऐसे हैं जो अवैतनिक हैं, जिनका वेतन भी नहीं है,
केवल जब वो कभी जाएंगे कहीं तो वो उनका टीएडीए मिलेगा, बाकी वेतन भी नहीं है कई पदों पर। हाँ, जो संवैधानिक जो हमारे पद हैं उन पर वाकई ये सही बात है कि उनको डीएडीए के साथ में कुछ भत्ता भी मिलता है, लेकिन वो भी वहां बैठ करके केवल जनहित की बातें करते हैं, जनहित की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कार्यकर्ता अध्यक्ष होता है और जनता के बीच में जाता है तो सरकार की और संगठन के बीच का जो सामंजस्य है उसे बिठाने का काम कार्यकर्ता करता है। तो इसमें किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हमने 300 दायित्व बांट दिए या 200 दायित्व बांट दिए। बहुत मुश्किल से चुनिंदा दायित्व बटे हैं और वो भी जिम्मेदारी के साथ। नीरज जी, चुनिंदा दायित्व बांटे गए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कोई भत्ता, कोई पेंशन, कोई पैसे नहीं दिए जाने हैं। श्रुति देखिए, अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर और उत्तराखंड बनने तक 35 वर्ष हो गए मुझे जर्नलिज्म में। मैंने हजारों कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटते हुए सरकारों को देखा है, लेकिन किसी सरकार ने आज तक जो है उन दायित्वदारों की रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रखी कि भाई इन लोगों को हमने एडजस्ट किया था, इन पे इतने पैसे खर्च हुए, इतना सरकार को फायदा हुआ। किसी भी सरकार ने, सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता ही है कि आप जो इन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो, और उसका रिजल्ट आता है तो जनता के सामने रखो कि कितना फायदा हुआ आपको। आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, आप सवाल कह सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल कि भाई जिनको दायित्व दिए थे उनका क्या फायदा हुआ और उन्होंने क्या जो है बढ़ाने का काम किया, क्या अर्निंग करने का काम किया। आप स्वतंत्र है, पूछ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हो बुरी हो उसका पता लगना चाहिए। ये वाकई आपका सवाल जायज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और संवैधानिक पता उन पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो हक है, हर सरकार देती है और उसके लिए जगह बनी हुई है। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा पद अपनी तरफ से नया नहीं बनाया जहां पर कार्यकर्ताओं को रखा जाए। जो पूर्ववर्ती चलते आ रहे थे उन्हीं पदों को सुशोभित किया जाता है। ठीक है शिषपाल बिष्ट जी, जो पहले से चलता आ रहा था उसी बात को फॉलो किया गया है, फिर विपक्ष परेशान क्यों? देखिए श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जब सवाल खड़े होते हैं, कार्यशैली के सवाल तो फिर वो अपने आपको आपके भी कार्यकाल की याद दिला रहे हैं कि आपने तो खूब दायित्व बांटे अपने कार्यकाल में। नहीं देखिए, भाई इन्होंने तो चूरन की पुड़िया, बड़ी पुड़िया, छोटी पुड़िया सारी बांटी। इनकी तो चूरन की पुड़िया भी चली थी, मतलब आपके पूछ लीजिए लास्ट समय तक रुक जाइए कमलेश जी, कमलेश जी सदन के अंदर बोलने हाँ, शिषपाल बिष्ट जी आप बोलिए। अब कांग्रेस पार्टी में आपने जीवन गुजारा है भाई, और जाकर के नई नवेली जो है भाजपा की प्रवक्ता बन गई तो कांग्रेस को सोचने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अरे मुझे तो उम्मीद थी कि इन दर्शकों की इसमें आप जैसे खबरों का भी नाम होगा तो कांग्रेस की पार्टी में चुरा भोग कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यूज और फरों की नीति के। ठीक है, अब सवाल पर आ जाइए शिषपाल बिष्ट जी। ठिकाने लगाने का काम किया। ठीक है कमलेश जी रुक जाइए, रुकिए हाँ ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं करिए। शिषपाल बिष्ट जी आप सवालों का जवाब दीजिए मत, विधायक के ख्वाब देख रही थी, बस सवाल का जवाब दीजिए सर, सरकार नहीं जवाब दीजिए, पर्सनल अटैक नहीं करिए, यहाँ पर नहीं करिए। आप रुक जाइए कमलेश जी। दिए थे वो महत्वपूर्ण दायित्व थे और कभी इतना खर्चा दायित्वधारियों पर कांग्रेस की सरकार नहीं की। 3,000 रुपए मानदेय होता था दायित्वधारी का, आज देख लीजिए 2 लाख रुपए के लगभग ये खर्च कर रहे हैं दायित्वधारी का। वो ये इनके घर का पैसा है, ये जनता की गाड़ी कमाई है। मैं तथ्य के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप लाइए वो 350 दायित्वधारियों की और मैं आपसे 2 लाख के खर्चा सुनील साहब को भेजता हूँ जो आप दायित्वधारी को लुटा रहे हो। ये जनता की गाड़ी कमाई है, भाजपा के संगठन का पैसा नहीं है जो आप इन दायित्वधारियों को लुटाने का काम कर रहे हो। और 3 साल तक कुंभकर्णी निंद्रा में सो रखे थे आप, अब जाकर के जो है जब विधानसभा चुनाव की जो है काउंटडाउन शुरू हो रहा है तो आप दायित्व बांट रहे हैं। जो मंत्रिमंडल को पद आपने भरने चाहिए। नीरज जी क्या विधानसभा चुनाव को देखने के बाद, क्योंकि अब बेहद नजदीक है चुनाव के, 2 साल भले बाकी हो, तो क्या इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल, चुनाव अगले आऊंगी सरकार चुनाव में चली जाएगी। जो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी में अच्छा काम किया है, सरकार को जिताने में जिनकी भूमिका रही है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने कहा ना इस राज्य बनने के बाद तो ये परिपाटी बन गई है। अब क्योंकि कैबिनेट का तो छोटा राज्य है, 70
विधानसभा की सीटों वाला ये राज्य है, तो कैबिनेट में भी आप देखेंगे तो 15% के हिसाब से टोटल 12 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। मुख्यमंत्री को लगा के 13 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। तो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है और उनको कैसे मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, ये सरकारें करती हैं एडजस्ट, और फिर आगे चुनाव में जाना है तो यही वर्कर जो है पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये सरकारों ने एक बना रखा, हमारे सिस्टम में एक बन गया, वो सिस्टम आगे चलता है। कमलेश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगे आपसे, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? बहुत जल्दी होगा श्रुति जी। मुझे लगता है कि अगली जब हम कभी डिबेट अभी बैठेंगे तो मंत्रिमंडल आपके सामने होगा, बहुत जल्दी दिखाई देगा आपको हमारा मंत्रिमंडल। चलिए ठीक है, देखना बेहद दिलचस्प हुआ कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे, बहुत माफी चाहूंगे आप सभी से। शिषपाल बिष्ट जी, कमलेश रमन जी, नीरज कोहली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो दायित्वधारी जिन्हें दायित्व दे दिया गया है, अब इस 27 में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इस बंटवारे के बाद विपक्ष बेहद परेशान है और नाखुश भी नजर आ रहा है। अभी सबका असर क्या कुछ होता है विधानसभा चुनाव पर, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।